नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th के सोशल साइंस के चैप्टर 13 को हमने डॉक्टर फरहीन मैडम के सहयोग से पूरा कर लिया है और आपको मालूम है कि हर चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम उस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। आज के वीडियो में भी हम दो तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। एक वह प्रश्न है जो बहुविकल्पी आधारित हैं, जिनको हम केबीसी की तरह खेलना सीखेंगे, और दूसरे वे प्रश्न जो खालिस्तान, सही जोड़ियाँ, एक शब्द में उत्तर, सत्य असत, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के रूप में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, जिनको आपको अपनी नोटबुक में लिखने के बाद एक्सरसाइज करना है, जिन पर इनको हल करके देखना है। और इनको करने के लिए आपको इस चैप्टर के पूरे वीडियो देखना होंगे। वीडियो देखने के पश्चात आप इस वर्कबुक को कीजिए। इस चैप्टर में कुल 16 वीडियो अपलोड किए गए हैं और इस चैप्टर का प्रत्येक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके 10th क्लास में तो आते ही हैं। इसके साथ ही इसमें आपका बहुत सारा जीके भी मजबूत हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने पूरे वीडियो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अथवा आई बटन पर क्लिक करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को खाली स्थान कहते हैं। नंबर 2, संसद के 2 सदन हैं, खालिस्तान और खालिस्तान। आपको इसमें संसद के दोनों सदनों के नाम लिखना है। नंबर 3, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या खालिस्तान है। नंबर 4, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को खालिस्तान दिन में स्वीकृति देनी होती है। नंबर 5, स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है। नंबर 6, भारतीय संविधान में स्थानीय शासन का खालिस्तान व संविधान संशोधन किया गया है। सत्य और असत्य बताइए। आपको इसमें यह लिखना है कि यह जो वाक्य है वह सही है अथवा गलत है। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नंबर 2, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। नंबर 3, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 29 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नंबर 5, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। नंबर 6, पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। नंबर 7, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। नंबर 8, लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इनमें से आपको यह लिखना है कि यह जो कथन है यह सही है अथवा गलत। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? नंबर 2, वित्त विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? नंबर 3, नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहते हैं?
नंबर 6, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का चुनाव कौन करता है? नंबर 5, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? नंबर 6, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? नंबर 7, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? नंबर 8, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है? नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? नंबर 10, लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य मध्य प्रदेश से निर्वाचित होकर जाते हैं? नंबर 11, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अब आपको जोड़ी बनाना है। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम आ और कॉलम बा। कॉलम आ में लोकसभा का सदस्य, नंबर 2 संघ सूची, नंबर 3 लोकसभा में बहुमत दल का नेता, नंबर 4 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, नंबर 5 मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या। कॉलम बा में दिया हुआ है नंबर 1 230 भारत का नागरिक, 250 केंद्र सरकार प्रधानमंत्री। अब आपको इसमें से कॉलम आ और कॉलम बा का मिलान करना है, यानी कि कॉलम आ के आगे कौन सा कथन सही होगा उसकी आपको जोड़ी बनाना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? नंबर 2, लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं लिखिए। नंबर 2, जिला पंचायत के कार्य लिखिए। नंबर 3, प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। नंबर 4, राज्यसभा के कार्य लिखिए। नंबर 5, राज्यपाल के कार्य लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, संघात्मक शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 2, केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया गया है, समझाइए। नंबर 3, संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नंबर 4, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। नंबर 5, मंत्रिपरिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। नंबर 7, पंचायती राज्य व्यवस्था को समझाते हुए स्थानीय संस्थाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप नोटबुक में लिखकर अपने शिक्षक के साथ शेयर कीजिए, उनको व्हाट्सएप पर भेजिए और वह आपको इनको जांच करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है और कहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं। इन प्रश्नों को अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इन प्रश्नों को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न छोड़कर इस PDF में सभी प्रश्न मिल जाएंगे आपको, जैसा कि हमने अभी बताया था आपके लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य बताइए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, जोड़ी मिलाइए, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब हमारे बचे हुए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके लिए हम यहाँ पर देखिए इसी शीट पर लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ऑनलाइन क्विज गेम खेलने के लिए यहाँ क्लिक करें। हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया
तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो गया है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्विज गेम दिया हुआ है, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। हम यहाँ पर इन प्रश्नों को खेलेंगे और देखेंगे हमने कितने सही प्रश्नों के जवाब दिए हैं। इस गेम का पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 1, संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के कुल विषय हैं। नंबर 1 40, नंबर 2 62, नंबर 3 47, नंबर 4 97। तो यहाँ पर मैं 47 पर क्लिक करूँगा और अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबा देता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट दबाया तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन है 320, दूसरा ऑप्शन है 270, तीसरा ऑप्शन है 250 और चौथा ऑप्शन है 230। मैं यहाँ पर 230 पर क्लिक करूँगा और अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 3 हमारी स्क्रीन पर आ गया है। वित्त विधेयक का निर्णय कौन करता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है वित्त मंत्री, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। तो मैं यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट दबा देता हूँ। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विकल्प 1 25 वर्ष, विकल्प 2 30 वर्ष, विकल्प 3 35 वर्ष, विकल्प 4 50 वर्ष। मैं यहाँ पर 35 वर्ष का चयन करके नेक्स्ट दबा देता हूँ। हमारी स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ गया है। राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या है? विकल्प 1 300, विकल्प 2 275, विकल्प 3 250, विकल्प 4 350। मैं यहाँ पर 350 पर क्लिक करके नेक्स्ट दबा देता हूँ। हमारी स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? विकल्प 1 45 वर्ष, विकल्प 2 35 वर्ष, विकल्प 3 40 वर्ष, विकल्प 4 21 वर्ष। मैं यहाँ पर 35 वर्ष पर क्लिक करके नेक्स्ट दबा देता हूँ। अगला प्रश्न हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसे है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति को, दूसरा विकल्प है गृह मंत्री को, तीसरा विकल्प है राज्यपाल को, चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री को। तो मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट दबा देता हूँ। नेक्स्ट दबाने पर हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्रमांक 8, राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार इनमें से किसे है? विकल्प 1 राज्यपाल, विकल्प 2 प्रधानमंत्री को, विकल्प 3 मुख्यमंत्री को, विकल्प 4 सर्वोच्च न्यायालय को। मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट दबा देता हूँ। अगला प्रश्न हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है। किसी राज्य का राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग है? नंबर 1 संसद, नंबर 2 विधानसभा, नंबर 3 न्यायपालिका, नंबर 4 राज्यसभा। मैं यहाँ पर राज्यसभा क्लिक करके नेक्स्ट दबा देता हूँ। अगला प्रश्न हमारी
मोबाइल पर आ गया है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विकल्प 1 21 वर्ष, विकल्प 2 25 वर्ष, विकल्प 3 30 वर्ष, विकल्प 4 35 वर्ष। मैं यहाँ पर विकल्प 2 25 वर्ष पर क्लिक करके नेक्स्ट दबा रहा हूँ और जैसे ही मैंने नेक्स्ट दबाया हमारे मोबाइल पर एक नया प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्रमांक 11 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए राष्ट्रपति, विकल्प बी राज्यपाल, विकल्प सी प्रधानमंत्री, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। मैं यहाँ पर राष्ट्रपति को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया मेरे मोबाइल स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ गया है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नंबर 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नंबर 4 मुख्यमंत्री। तो मैं यहाँ पर राष्ट्रपति को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट दबाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? विकल्प 1 62 वर्ष, विकल्प 2 63 वर्ष, विकल्प 3 64 वर्ष, विकल्प 4 65 वर्ष। तो मैं यहाँ पर विकल्प 4 65 वर्ष का सिलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। जैसा ही मैंने नेक्स्ट प्रेस किया हमारे मोबाइल पर एक नया प्रश्न आ गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। विकल्प 1 62 वर्ष, विकल्प 2 63 वर्ष, विकल्प 3 64 वर्ष, विकल्प 4 65 वर्ष। मैं यहाँ पर विकल्प 1 62 वर्ष का चयन कर रहा हूँ और नेक्स्ट दबा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 15 हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प 1 राष्ट्रपति, विकल्प 2 प्रधानमंत्री, विकल्प 3 राज्यपाल, विकल्प 4 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मैं यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो विकल्प 4 है उस पर क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 16 हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है, पंचायत का कार्यकाल होता है। नंबर 1 4 वर्ष, नंबर 2 5 वर्ष, नंबर 3 6 वर्ष, नंबर 4 7 वर्ष। तो मैं यहाँ पर नंबर 2 5 वर्ष का सिलेक्शन करता हूँ और नेक्स्ट पर प्रेस करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 17 हमारे मोबाइल पर आ गया है, नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि को कहते हैं। विकल्प 1 पंच, विकल्प 2 सरपंच, विकल्प 3 अध्यक्ष और विकल्प 4 पार्षद। तो मैं यहाँ पर विकल्प 4 पार्षद का चयन कर रहा हूँ और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 18 हमारे मोबाइल पर आ गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? विकल्प 1 सर्वोच्च न्यायालय, विकल्प 2 प्रधानमंत्री, विकल्प 3 राष्ट्रपति, विकल्प 4 लोकसभा अध्यक्ष। मैं यहाँ पर राष्ट्रपति जो कि विकल्प 3 है उसका चयन करके नेक्स्ट प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैंने नेक्स्ट प्रेस किया हमारे मोबाइल पर प्रश्न क्रमांक 19 आ गया है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु है। विकल्प 1 21 वर्ष, विकल्प 2 25 वर्ष, विकल्प 3 30 वर्ष, विकल्प 4 35 वर्ष। मैं यहाँ पर विकल्प 3 30 वर्ष का चयन करके नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। इस गेम का आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न हमारे मोबाइल पर आ गया है, संसद का प्रथम सदन है। विकल्प 1 लोकसभा, विकल्प 2 विधानसभा, विकल्प 3 राज्यसभा, विकल्प 4 विधान परिषद। मैं यहाँ पर विकल्प 1 लोकसभा का
चयन करता हूं और अब देखिए हमारे मोबाइल पर नेक्स्ट का बटन ना आकर सबमिट का बटन आया है। इसका मतलब हमारे ये गेम्स पूरा हो चुका है, हमारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ पर एक मैसेज लिखा आया है, आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं ये जानने के लिए व्यू स्कोर पर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर व्यू स्कोर पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने व्यू स्कोर पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो गया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यह देखिए मुझे यहाँ पर टोटल पॉइंट 10 आउट ऑफ 20 मिले हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने कुल 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। ऐसे कौन से 10 प्रश्न हैं जिनके मैंने गलत आंसर दिए हैं और उनके सही आंसर क्या हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आप खुद इस गेम को खेल कर देखिए। बहुत ही रोचक गेम है और आप इस गेम को देखकर, इस गेम को खेलकर बहुत कुछ सीख जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।